अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप जैसा कि जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम इनोवेटिव पाकिस्तान है और हम वो चीज़ें पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाते हैं या वो स्कीम्स लेके आते हैं जिससे आवाम को रोज़गार मिले। हमारा मकसद यहाँ पे अपना रोज़गार बनाना नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर हमें भी कुछ मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग प्रायोरिटी पे होते हैं। अब आज एक ऐसा ही प्रोग्राम जो कि नया है और आप लोगों से शेयर करना है कि आप ये घर बैठ के ये काम कर सकते हैं। एक रोज़ा ट्रेनिंग का ऐलान। 13 अगस्त सुबह 11 से 1 बजे तक सोयाबीन मिल्क, 2 बजे से 4 बजे तक पीनट बटर और तीसरी ट्रेनिंग सब्जियों और फलों को खुश्क करने का तरीका। खूबसूरत रहाइश माउंटेन वीवो। ट्रेनिंग के साथ मरी के नज़ारे, वो भी सस्ते में। ट्रेनिंग फीस 5,000 खाना के बगैर, 5,500 खाना के साथ। ट्रेनिंग की तारीख 13 अगस्त है। और ख़ास तौर पे रूरल एरिया के जो लोग हैं वो कर सकते हैं। आप कोई भी कारोबार अगर करते हैं तो सबसे मुश्किल काम होता है सेल करना। तो हम मुश्किल काम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं कि आप प्रोड्यूस करें, सेल हम कर देंगे, ताकि कोई भी बंदा जब सेल करने जाता है तो वो कहता है जी बिकेगा कहाँ, मेरे से लेगा कौन, और वाकई उसको लोग ब्लैकमेल भी करते हैं और उसका पैसा अपने नीचे लगा के तो उसका कारोबार तबाह कर देते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तो मैं उस तरह का काम नहीं करता। आज मेरे साथ मेहमान आई हुई हैं आयज़ा। ये आयज़ा सारी उम्र दुबई गुजार के आई हैं और यहाँ अब खैर उर्दू सीख गई हैं। इनके मियाँ यहाँ पाकिस्तान में होते हैं और वो क्योंकि उर्दू बोलते थे और ये उर्दू नहीं बोल सकते, लेकिन अब बड़ी अच्छी इनको उर्दू आती है। तो इनकी पैदाइश वगैरह भी मेरे ख्याल में पैदाइश दुबई की है आपकी? जी मेरी दुबई की पैदाइश है। अच्छा, ये दुबई की पैदाइश है, सारा कुछ इनका वहीं का है। तो आज ये कुछ सवालात करना चाहती हैं मेरे से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऑन एयर कर दिया जाए, ताकि फ़र्दन जो लोग पूछते हैं मेरे से तो एक ही दफ़ा हज़ारों लाखों लोगों तक ये पहुंच जाए। तो जी आयज़ा, आप जो सवाल हैं आपके पास वो पूछें आप, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया कि आपने मुश्किल टाइम में से आपने निकाल के कुछ टाइम दिया कि हमारे साथ आप सवाल जवाब हमें देंगे। आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे सवाल कुछ पूछते थे कि आप आज क्या नई स्कीम लेकर आए लोगों के लिए? जी आयज़ा, सूरत ये है कि हमारे यहाँ थोड़ी सी भी अगर कोई मुश्किल आ जाती है तो लोग कारोबार छोड़ के तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। तो इस वक्त थोड़ी सी कुछ साइंटिफिक चीज़ हो तो रुक जाते हैं कि जी ये हम नहीं कर सकते। मसलन सोयाबीन का दूध बना के बेचना भी उनके लिए मुश्किल होता है। तो 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको बेचना सबसे आसान है, जिसमें एक तो दूध है, दूसरा गोश्त है, तीसरे अंडे हैं और चौथा रोटी या आटा है, क्योंकि इनके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। सही। अब मैं इस वक्त पहले सोयाबीन का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, मशीनें हम दे रहे हैं, लोग दूध निकाल के बेच रहे हैं और एक अच्छा कारोबार लोगों को मिल चुका है और हमारी सारी मशीनें बिकी हैं। अब मशीनें मज़ीद जो आएंगी वो अगले हफ्ते आएंगी। जो चाइना से कंटेनर चला हुआ है तो वो अगले हफ्ते पहुंचेगा पाकिस्तान, तो उसके बाद दोबारा वो लोगों को देंगे। लेकिन बुकिंग कर रहे हैं हम कि आपने अगर मशीन लेनी है तो आके हमारे से बुकिंग करवा लें ताकि आए और फ़ौरन आपको मिल जाए और आपका कारोबार। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है अंडे और मुर्गी का गोश्त। सूरत ये है कि इस वक्त मुर्गी का गोश्त भी बहुत महंगा हो चुका है, यानी आप देखें तो 750
800 इस रेट पे मुर्गी का गोश्त चला गया। हम लोगों को इस वक्त इस गोश्त को पैदा करना सिखाना चाह रहे हैं। मुर्गी एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हर घर में आसानी से लोग पाल सकते हैं, और ख़ास तौर पे देहात में इसको आसानी से पाला जा सकता है। और लोग क्योंकि सदियों से ये पाल रहे हैं और इसके अंडे खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, तो उनको इसमें कारोबार करने में आसानी होती है और वो आसानी से कर लेते हैं। फिर यह है कि थोड़े सरमाए से चलने वाला कारोबार है, तो इसलिए अगर आप लोगों के पास थोड़ा सरमाया है तो फिर भी आप ये कर सकते हैं। तो आपको पता है कि एक वो कहावत मशहूर है कि शेख चिल्ली, तो शेख चिल्ली ने मुर्गी रखी और उसने कहा जी इससे इतने चूजे निकलेंगे, इतने होंगे, ये होगा, वो होगा, और उसने पूरी एक फैक्ट्री बना ली थी। तो क्योंकि पहले कारोबार यही होता था कि एक मुर्गी 30 अंडे दे देगी, उसमें से 30 चूजे निकलेंगे, वो आगे अंडे देंगे तो 30 तरफ। तो इस तरीके से पहले कारोबार ही यही था लोगों का, एनिमल का, भेड़ बकरियां, हाँ प्रोडक्शन का। ये वो फैक्ट्रियां तो नहीं होती थी। अब ये जो मुर्गी का काम है तो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अंडे खाना तो आसान था, लेकिन उनको पाल के चूज़ा निकलवा के आगे सेल करना हमारी ज़रूरत है। अब ये सूरत हाल जो है, इसमें हम चाह रहे हैं कि कौम हमारा साथ दे और लोग हमारा साथ दें, और हम इसमें तमाम लोगों को ये दावत देना चाहते हैं कि वो आएं और हमारे से ये मुर्गियां ले जाएं, पालें, उनसे अंडे लें, चूज़े निकलवाएं और चूज़े तमाम के तमाम हमें सेल कर दें। हम बहुत अच्छे रेट पे ये चूज़े लेंगे, तो ये कारोबार बन जाएगा, एक ज़बरदस्त कारोबार बन जाएगा, क्योंकि आपकी सेल से जान छूट जाएगी। मुर्गी पालना बहुत आसान काम है, देहातों में तो ख़ास तौर पे कि मुर्गी जाती है, खुद ही खा पी के बेचारी आ जाती है और अंडा आपकी डरबे में आके देती है और आप वो उठा के खा जाते हैं। अब आपने वो अंडे खाने नहीं है, बल्कि उनसे चूज़े निकलवाने हैं। तो इसमें आप, मेरा पहला ये सवाल है कि आप मुर्गी पालेंगे कैसे? पालेंगे ऐसे कि हमने पहले तो तैयार मुर्गी देनी है, ठीक है, जो अंडे दे रही होगी। वो जब आप लोग लेके घर में रखेंगे तो ज़ाहिर है वो अंडे तो दे रही होगी, आपने वो अंडे संभाल के रखने हैं। और जैसे ही कीमत क्या होगी मुर्गी की इस वक्त कीमत 2000 रुपये है, लेकिन ये फार्मी मुर्गी नहीं है, ये ब्राउन शेल्ड एग देती है, यानी ब्राउन कलर के इसके अंडे होते हैं, और ये मुर्गी भी लाल और काली, नीली और इस तरह की है। लेकिन ये इम्प्रूव वैरायटी है, यानी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली जो मुर्गी है वो वाइट लेगहॉर्न है दुनिया में, जो 320 अंडे देती है। ये 280 अंडे देती है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन इसका अंडा देसी अंडा है। तो अब ये है कि आपने वो लेके अपने घर छोड़ देनी है, और जब अंडे कोई 100-150 अंडा हो जाए तो किसी भी इनक्यूबेटर से या खुद लेकर रख लें, इनक्यूबेटर मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उससे चूज़े क्या कारोबार है, मुस्तकबिल रहेगा? हाँ, मुस्तकिल कारोबार है। तो अब ये है कि वो अंडे से जब चूज़े निकल आए तो हमें बता दें कि हमने इतने अंडे रखे हुए हैं। हमें पता है कि 80% 85% हैचबिलिटी निकलती है। अगर 100 अंडे रखे तो 85 चूज़े निकलते हैं। इसका अंडे किस रंग के होंगे? ब्राउन। अच्छा, अब ये है कि हम ये जो मुर्गी है, चूज़े, ये आपने पैक करने हैं और हमें भेज देने हैं और उसकी पेमेंट ले लेनी है। नकद कारोबार है, इसमें उधार कोई नहीं है। ठीक है, ये चूजे हम क्या कैश पे लेंगे? हाँ, कैश पे लेंगे। अब ये जो चूजे हैं, और किस रेट पे ये सेल हो जाएंगे? ये तकरीबन 80 से 100 रुपए का चूजा बिकेगा। अच्छा। तो अंडा तो है 25 रुपए का, 30 रुपए का, सर्दियों में 30 का होता है और आम दिनों में, गर्मियों में 20 का भी हो जाता है। तो ये एक 20 वाली चीज़ अगर 100 रुपए में या 30 वाली चीज़ 100 रुपए में बिके तो बहुत ज़बरदस्त काम है। अब ये चूज़े आपने हमें दे देने हैं और हमने आपको पेमेंट कर देनी है। तो ये एक ज़बरदस्त कारोबार है। कोई और सवाल है आपका? तो मैं बस मेरे यही सवाल थे, मैं फिर बता देता हूँ। कुछ कमी थी आपके सवालों में तो मैं वो, इसकी खुराक का बंदोबस्त हमने पहले से किया हुआ है, आप वो खुराक हमारे से ले सकते हैं। अंडे देने वाली मुर्गी जो है, इसका रेट तो 2000 रुपये है।
اس کے ساتھ مرغا بھی رکھنا ہوگا، ہر 10 مرغیوں کے ساتھ 1 مرغا آپ کو رکھنا ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے جو انڈے ہیں وہ آپ جب 100 یا 200 کم از کم ہو جائیں یا اس سے زیادہ ہوں تو انکوبیٹر کو آپ ہائر کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ روزانہ کا انڈا روزانہ رکھنا ہے، وہ ایسا سین نہیں ہے، اکٹھے چوزے چاہیے ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ 50% وہ خوراک کھائے گی جو ہم ارینج کر کے دیں گے، باقی 50% کا بندوبست یہ خود کرے گی۔ یہ کیڑے مکوڑے، سبزیاں گھر کی جو آپ کاٹتے ہیں، فرض کو پالک کاٹی، ڈنڈیاں رہ گئی، یہ کھا جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کی خوراک کا خرچہ جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کا کوئی دور جانے والا یا قریبی یا دوست شادی حال ہے تو اس سے آپ شادی حال کا بچے ہوئے چاول یا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ ان کو ڈال دیں تو چاہے ہم گھر کا کوئی بھی کیا کہتے ہیں دیسی چیز جو وہ کھا سکے مرغی، وہ کھلاتے ہیں ہم اپنے مرغی کو۔ ہاں، تو یہ خود ہی اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے گی اور آپ کو انڈے مفت مل جائیں گے۔ اب کیونکہ ہمارے ہاں ایک سائیکالوجی ہے ہماری عوام کی کہ یہ لوگ براؤن انڈے کو پسند کرتے ہیں اور وائٹ انڈے کو پسند نہیں کرتے، براؤن کو دیسی سمجھتے ہیں اور وائٹ کو فارمی، تو یہ براؤن انڈا دیتی ہے۔ اس کا گوشت بھی کافی نکلتا ہے، ایک مرغی تقریباً 2 کلو کی ہے، تو آپ اس سے اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں، کاروبار بنا سکتے ہیں۔ آپ بے شک دن کو جاب کرنے جائیں، پیچھے سے مرغی خود ہی گاؤں میں پھر کے کھا پی کے تو انڈا کے آپ کو دے دے گی۔ اگر یہ 1 انڈا بھی دیتی ہے اور آپ نے 50 مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، اس میں سے 25 ہی دے رہی ہیں، تو آپ کا تو 1 انڈا چوزا نکالنے کے بعد 100 روپے کا بک رہا ہے، تو 2500 روپے روزانہ کا ملا کہ نہ ملا؟ ملا ضرور، ملا نا۔ تو آپ کا مہینے کے کتنے بنے؟ 75,000 روپے۔ تو 75,000 روپے اگر آپ کو مل جائیں تو وہ بھی چھپر پھاڑ کے کہ مرغی خود ہی گئی، خود ہی کھا کے واپس آ گئی، آپ کو اس نے آ کے پیسے دے دیے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک زبردست کام ہے۔ اور کیونکہ لوگوں کو چوزا بیچنا نہیں آتا، چوزے کو پالنا نہیں آتا، وہ گائیڈ لائن ہم دیں گے۔ تو آپ کا آفس کس جگہ پہ، آپ سے کیسے لوگ مل سکتے ہیں کہ آپ سے آ کر یہ سیکھیں یہ کام؟ جی، وہ اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ کوئی بھی میسج بندہ کرتا ہے پوری دنیا میں سے کہیں سے بھی السلام علیکم ہی لکھ دے تو ہماری لوکیشن، ہمارا ایڈریس، جہاں جہاں ہمارے آفسز ہیں جیسے کراچی، لاہور، مری، جہاں بھی ہیں وہ سارے ایڈریس مل جاتے ہیں، وہاں کا ٹیلی فون نمبر، ٹائمنگ، ہمارا لنک جتنے ہیں دراز پہ ادھر ادھر، وہ ساری چیزیں کے لنک بھی آپ کو آٹومیٹکلی آٹو رپلائی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں آپ لوکیشن پہ آ کے تو مل سکتے ہیں۔ اب یہ کوئی اگر آن لائن آپ کو پیمنٹ ٹرانسفر کر دے تب بھی آپ کو کیا کہتے ہیں آن لائن بھی بات کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہم آن لائن کرتے ہیں، اور زیادہ کام بلکہ ہے ہی ہمارا آن لائن، کیونکہ اب کسی کے پاس نہ تو اتنا ٹائم ہے اور نہ ہی اتنا پیسہ ہے کہ وہ چلے جناب رحیم یار خان سے یا صادق آباد سے 12 گھنٹے کا سفر کر کے لاہور آئے اور یہاں صرف پیسے پکڑا کے تو اگلی بس پہ واپس چلا جائے، کہ اس کا کیا حال ہوگا کہ 12 گھنٹے آنے کا بیٹھ کے اور 12 گھنٹے جانے کے، تو جاتے ہوئے میرے خیال میں خود مرغی بن چکا ہوگا۔ تو اس لیے وہ آن لائن ہی بہتر ہے۔ اب دنیا بڑی جدید ہو گئی ہے، اب تو ہر چیز ہی آن لائن ہو رہی ہے۔ تو جب پہنچانا ہم نے ہے، آپ کو پہنچا دینا ہے، پیمنٹ ہم نے پہنچانی ہے، چوزا آپ نے پہنچانا ہے، اور اگر آپ نے مرغیاں لینی ہے تو آپ ادھر آ جائیں گے، مرغیاں ہم آپ کے گھر پہنچا دیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ کرنے والی ہیں، بہت اچھا کام ہے، سادہ سا کام ہے، کوئی اس میں کمپلیکیشن نہیں، ہر بندے کو اس کی نالج ہے کہ انڈے کا کیا بنتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے، چوزے بھی نکلتے ہیں، اگر مرغی بیمار ہو جائے اور نہ سنبھل رہی ہو تو پھر گوشت ڈاکٹر سے نہیں گوشت بن جاتا ہے نا۔ اب مرغیوں کو فردن ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی، تو وہاں پہ مشکل ہوتا ہے کہ فرض کہ آپ کے پاس 500 مرغی ہے تو 500 مرغی کو ڈاکٹر کیسے کرے گا؟ اس صورت میں یہ ہے کہ آپ یعنی اجتماعی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ ساری مرغیوں کو دوائی کھلانی پڑتی ہے، اور ساری مرغیوں کو ہی اگر لگانا ہے تو انجیکشن سب کو لگے گا، یہ نہیں کہ ایک کو پکڑ کے لگا دیا تو اگلے دن دوسرا بیمار ہو جائے گا، انفیکشن تو پورے فارم میں ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ کا سوال ہو اور آپ اس بزنس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہوں یا سیکھنا چاہتے ہوں تو ہمارے نمبر اوپر دیے گئے ہیں۔ آپ کراچی میں عبد المجید صاحب
بہاولپور میں میڈم دیبا، فیصل آباد میں میڈم فوزیہ، لاہور میں چودھری خوشی محمد، اور میں خود بھی لاہور بیٹھتا ہوں. تو اس طریقے سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. سب کا نمبر اوپر ڈسپلے ہو رہے ہیں. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.